निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज यानी 15 सितंबर 2021 के विभिन्न न्यूज़पेपर से हमने महत्वपूर्ण न्यूज़ को कलेक्ट किया है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हेडलाइंस देख लेते हैं। 7वें चरण का शिक्षक नियोजन शीघ्र, काउंसलिंग, शिक्षा विभाग ने पंचायती राज से मांगी सहमति। शिक्षा विभाग ने मांगी सहमति। 11,000 पदों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग पर निर्णय 2 दिनों के अंदर। ये न्यूज़पेपर कटिंग आपका प्रभात खबर का है, पटना का संस्करण है आपका। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा गया है। इसमें जो हेडिंग बनाया गया है वो है 11,000 पदों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग पर निर्णय 2 दिनों के अंदर। पंचायत चुनाव की आचार संहिता के दौर में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में काउंसलिंग कराई जा सकती है या नहीं, इस पर निर्णय 1-2 दिन में होने के पूरे आसार है। यानी 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि होगा या नहीं होगा। लिहाजा काउंसलिंग के संदर्भ में अगले 48 घंटे अहम होंगे, यानी 48 घंटे के अंदर आपको पता चल जाना चाहिए। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन एजेंसी को अपना निर्णय देना है। इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग को भी अपनी अनुशंसा देनी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 1200 नियोजन इकाइयों में शिक्षक के 11,000 पदों के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जानी है। शिक्षा विभाग ने ऐसी नियोजन इकाइयों की पहचान पहले ही कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि उम्मीद जताई जा रही है कि काउंसलिंग की तिथि इस हफ्ते बाद कभी भी जारी की जा सकती है। दरअसल चूंकि शिक्षक नियोजन पहले से चल रहा है, इसलिए इसमें आचार संहिता बाधक नहीं बनने की बात कही जा रही है। काउंसलिंग कराने के संदर्भ में शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती पंचायत चुनाव की तारीखों को ध्यान में रखना होगा। इस दिशा में वह बड़ी गंभीरता से काम कर रहा है। दरअसल काउंसलिंग प्रखंड स्तर पर होनी है। उन्हीं सभी वजहों से काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़े जानकारों का कहना है कि काउंसलिंग लंबी खींच सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें काउंसलिंग के संदर्भ में आने वाले निर्णय पर टिकी है। इधर प्राथमिक शिक्षक नियोजन से जुड़े अभ्यर्थियों को बेचैनी बढ़ रही है। अभ्यर्थियों को डर है कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता के फेर में काउंसलिंग फंस कर न रह जाए। यानी देखिए अभी 2 दिनों के अंदर यह निर्णय हो जाएगा कि आपका काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। इससे संबंधित लेटर वगैरह भी भेजा गया है। इसमें जो ये आपके सामने प्रभात खबर है, इसमें विशेष कुछ न्यूज अभी तक नहीं दिया गया है कि लेटर भेजा गया है क्या नहीं, लेकिन इसमें यह लिखा गया है कि 48 घंटे अहम होंगे और जल्द ही ये पता चल जाएगा कि काउंसलिंग कब हो सकता है। ये भी हो सकता है कि काउंसलिंग आपका नहीं हो, तो 2 दिनों के अंदर ये आपका पता चल जाएगा। इसके बाद हमने एक और न्यूज़पेपर कटिंग लिया है। यह है दैनिक भास्कर का, पटना का संस्करण है। और ये देखा जाए तो फ्रंट जो पेज होता है उसी पे ये न्यूज आया हुआ था पटना का संस्करण में, और इसमें कुछ विशेष नहीं दिया गया था, इसलिए हमने दैनिक भास्कर का एक और न्यूज़पेपर का कटिंग हमने लिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इसमें देख लेते हैं क्या कुछ है। काउंसलिंग, शिक्षा विभाग ने मांगी सहमति। पटना, प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के लगभग 1100 नियोजन इकाई की काउंसलिंग कराने के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने पंचायती राज विभाग से सहमति मांगी है। 13 सितंबर को पंचायती राज विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा है। सहमति मिलते ही काउंसलिंग की तिथि जारी होगी। 13 सितंबर को लेटर भेज दिया गया है और जैसे ही सहमति मिलेगी काउंसलिंग की तिथि जारी हो जाएगी। ये दैनिक भास्कर में न्यूज आया था, पटना का संस्करण में बस इतना ही लिखा हुआ था, फर्स्ट पृष्ठ पे था ये। लेकिन हमने दैनिक भास्कर के अन्य संस्करण में, जैसे हमने बिहार शरीफ के जो संस्करण था उसमें हमने देखा तो उसके फ्रंट पृष्ठ पे थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा गया था, अच्छे तरीके से पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखा गया था, इसलिए हमने इसको भी लिया है। ये बिहार शरीफ संस्करण है 15/9/2021 का। देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया। सबसे पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। काउंसलिंग, शिक्षा विभाग ने पंचायती राज से मांगी सहमति। 1100 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग का मामला। नीचे विस्तृत रूप से लिखा गया, प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के लिए दूसरे चरण के लगभग 1100 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग कराने के संबंध में शिक्षा विभाग ने पंचायती राज विभाग से सहमति मांगी है, यानी सहमति मांगा गया है। शिक्षा विभाग ने 13 सितंबर को पंचायती राज विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा। इस संबंध में उन्होंने क्या किया, 13 सितंबर को पत्र भेजा है। पंचायती राज विभाग से सहमति मिलते ही शिक्षा विभाग काउंसलिंग की तिथि जारी कर देगा। जैसे ही सहमति मिलेगा उसके बाद ये क्या करेंगे, काउंसलिंग की तिथि जारी कर देंगे। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अक्टूबर के शुरू में
तो निश्चित रूप से काउंसलिंग करा ली जाए। अब यहाँ पे हम आपको बताते चले कि आपका जो चुनाव का जो डेट है वो एक 24 तारीख को, 24 सितंबर को, फिर एक 29 सितंबर को, मे बी 29 सितंबर को है। तो अगर ये लास्ट में जो न्यूज आ रहा था कि लास्ट मतलब अंतिम सप्ताह में जो होगा, इसे बढ़ा के अभी अक्टूबर का किया जा रहा है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये चुनाव का डेट जो है इसको ध्यान में रख के ये मे बी आगे ये बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि 29 सितंबर को जो सेकंड चरण है वो होने वाला है। तो इसके कारण मेरे ख्याल से अक्टूबर में ले जाया जा रहा है। जो भी वजह हो देख लेते हैं। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अक्टूबर के शुरू में तो निश्चित रूप से काउंसलिंग करा ली जाए। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक मुखिया, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष नियोजन इकाई की अध्यक्षता नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट था कि ये लोग तो व्यस्त रहेंगे, साथ में शिक्षक भी व्यस्त रहेंगे, तो फिर कैसे होगा, तो वो नहीं कराएंगे, ये चीज लिखा गया है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार शिक्षक बहाली प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। पंचायत चुनाव के कारण मुखिया, प्रमुख एवं जिला परिषद अध्यक्ष समिति किसी भी जनप्रतिनिधि की नियोजन इकाई में भूमिका भी नहीं रहेंगी। इस मामले पर पंचायती राज विभाग से सहमति मिलते ही शिक्षा विभाग आदेश जारी कर देगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि दूसरे चरण में शेष रह गए 1100 नियोजन इकाइयों में लगभग 10,000 पदों के लिए काउंसलिंग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। ये मेन लाइन है, इसलिए इस न्यूज़पेपर का कटिंग यूज हमने किया है। संजय सर, अपर मुख्य सचिव संजय सर ने कहा है कि दूसरे चरण, अगर आप सोच रहे थे कि तीसरे चरण का हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे चरण में जो जो रिक्त रह गए थे, यानी जहां जहां नहीं हुआ था काउंसलिंग, 1100 लगभग नियोजन इकाइयों में 10,000 पदों के लिए, वहां पे ये काउंसलिंग कराया जाएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हो सकता है, संभावना जैसे ही चिट्ठी मिलेगा उसके हिसाब से हो सकता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। तो अगर आप सोच रहे हैं, इससे पहले भी जो वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे राजेंद्र सर के साथ कि मतलब 1100 जो है, 1100 नियोजन इकाई या 1200 समथिंग है, उस पे होगा, उनका होगा या टोटल होगा। तो उन्होंने भी कहा था, हिंट्स दिया था कि 1100 नियोजन इकाइयां हैं, उस पे ही होना चाहिए। संजय सर ने भी इससे भी पहले लाइव कहा कि दूसरे चरण के जो बच गए उसे तो पहले हम कर ले, उसके बाद तीसरे चरण के लिए डेट वगैरह होगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से न्यूज बाहर निकल के आ रहा है, तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि 1100 नियोजन इकाई, यानी जहां जहां नहीं हुआ है, किसी कारण से रद्द हो गया, किसी कारण से मतलब मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं आया जिसकी वजह से नहीं हुआ है, तो वहां का होने जा रहा है 10,000 पदों के लिए, और ये अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। यानी अगर उसका सहमति मतलब जो लेटर भेज दिया गया उसका जवाब आ जाता है, सहमति मिल जाता है, तो उसके हिसाब से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। विभाग का लक्ष्य है कि सभी पदों पर कोटिवार योग्य अभ्यर्थियों को बहाल कर लिया जाए, यानी जो भी कोटिवार योग्य अभ्यर्थी हो उनका बहाल कर लिया जाए, ये कहा गया है विभाग की तरफ से। तो देखा जाए तो ये न्यूज आप समझ गए होंगे। अगर आप इंतजार कर रहे हैं, अगर आपने आवेदन किया है, तो आप निश्चित ही शिक्षक बन सकते हैं अगर आप मेरिट लिस्ट में हैं। तो इसके साथ ही एक और न्यूज़पेपर का कटिंग हमने लिया है, वो है 7वें चरण से संबंधित। 7वें चरण का नियोजन, एक शिक्षक नियोजन शीघ्र, इसे हम पढ़ देते हैं, लेकिन विस्तृत रूप से चर्चा हम राजेंद्र सर के साथ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला न्यूज है। और ये मैं बता भी देता हूँ ये किस न्यूज़पेपर का है, को ये आज ही का न्यूज़पेपर है और ये दैनिक जागरण का है, पेज नंबर 7 है और पटना का संस्करण है। इन्होंने बिहार शरीफ लिखा है, लेकिन पटना का संस्करण में ही लिखा गया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक बनने की इच्छा रखने वालों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सूबे में 7वें चरण का नियोजन भी होगा। 7वें चरण का नियोजन भी होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ये लग रहा है कि शीघ्र मतलब क्या, ये 3rd चरण हो जाएगा उसके बाद ही, तो अब इसके लिए थोड़ा इंतजार करना है। जिन लोगों को शिक्षक पद के लिए आवेदन किए हैं और बेहतर अंक होने के बावजूद उनका इस चरण में चयन नहीं हो सका है, उन्हें अगली नियोजन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। तमाम जिलों में शिक्षकों की रिक्तियां मांगी गई। एक तो इन्होंने कहा कि रिक्तियां मांगी गई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज उन्होंने प्राथमिकता की बात जो कहा है, तो ये ऑनलाइन 7वां चरण जो होने जा रहा है ऑनलाइन होने जा रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ये मामला आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन राजेंद्र सर से डिस्कस करेंगे क्या कुछ है। जहां भी रिक्तियां होगी वहां 7वें चरण का भी नियोजन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रमाण के साथ शिकायत करे, तत्काल कार्रवाई होगी, यानी कहीं दिक्कत वगैरह है तो वो शिकायत करें। तो फिलहाल ये 7वें चरण का जो न्यूज है वो समझ के बाहर है। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताने की कोशिश करें। फिलहाल राजेंद्र सर के साथ जैसे ही डिस्कस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। फिलहाल जो भी आपको न्यूज बताना था वो बता दिया गया है कि जल्दी ही आपको 2 दिनों के अंदर मतलब जो
काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 1100 नियोजन इकाई का यानी सेकंड चरण में जो रह गए थे उसका डेट आपको जल्दी मिल सकता है और ये डेट आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। वजह भी हमने बता दिया है कि क्या वजह हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।